सूरज बताया तो था कल, हम लोगों ने कल डिस्कस तो किया था सूरज। भूल गए हो क्या? कल आप नहीं थे क्या? अच्छा, इसके क्वेश्चन वगैरह दिए थे कि मैंने कुछ? अरे एक एग्जांपल दिया था। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये तो सबको पता ही होगी, सबको पता है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किसी भी पॉइंट, ये पी x1 कोमा y1 इससे पास होने वाली और जिसकी स्लोप आपकी दे रखी है आपकी m, उसकी इक्वेशन आपको सबको पता ही है। तो क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी x1 कोमा y1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी x1 कोमा y1 whose slope is m and whose slope is m passing through point p x1 comma y1 and whose slope is m is given by, क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपकी क्या हो उसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। फोर्थ, टू पॉइंट्स फॉर्म। तो ये कोई भी मान लो 2D में दो पॉइंट दे रखा है, ए दे रखा है आपका x1 कोमा y1 और बी दे रखा है आपका x2 कोमा y2। इन दो पॉइंट से पास होने वाली कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। इसके इसमें किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लो, चाहिए ए को रेफरेंस मानो या फिर बी को रेफरेंस मान लो। एम की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, स्लोप से y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्टिव, ए के रेस्पेक्टिव मानो चाहिए बी के रेस्पेक्टिव मानो, आंसर आपका क्या है, सेम आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए x1 कोमा y1 एंड बी x2 कोमा y2 इज, क्या आ जाएगी इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह क्या कर दो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये सारी फॉर्म आपको ऑलरेडी आती ही है। फटाफट लिखो, फटाफट से लिखो। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आई थिंक आती हैं। पांचवी फॉर्म, पांचवी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस पे ए लेंथ का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे बी लेंथ का इंटरसेप्ट बना रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो घर वालों? लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। गर्ल्स है, बड़ी सिंसियर होती है गर्ल्स, लिख लेती है ना? देखा नहीं किसी ने। क्लास की बातें, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ठीक है। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल मेकिंग इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल मेकिंग इंटरसेप्ट of length A and B on making an intercept of length A and length B on x and y axis, x and y axis।
का मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव ही होंगे। हाँ तो ए और बी पॉजिटिव अपन, अब तो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ना। ये तो हो हाँ तो वो दे देगा -3 -4 का इंटरसेप्ट। अच्छा लिख लो, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ ए और बी, ठीक है, खुश खुश रह ले तो। मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, लेंथ ही बोलेंगे ना, मैग्नीट्यूड आपका दे देगा +2 -2, हमेशा वो मेंशन करता है कि -2 का इंटरसेप्ट या नेगेटिव साइड में इंटरसेप्ट वो मेंशन करता है, ठीक है। तो ए और बी, अरे रुक जाए एक बार, ठंड रख थोड़ी सी। हाँ, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ए एंड लेंथ बी ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एक साइड लिया है। लेंथ का मतलब कि आपका ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, मतलब ये लिया है मैंने, ये थोड़ी लिया है, ये थोड़ी लिया है मैंने, मैंने तो ये लिया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि लेंथ मतलब पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। कैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, कैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, ये लेंथ a है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a,0 और ये क्या आएगा आपका 0,b। मैंने बताया था क्या प्रूफ करके, मैंने कब बताया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अपन वापस से बता देता हूँ। किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्टिव कर लो तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, तो y-0 इज इक्वल टू y2 b-0/0 - a इंटू x-a। तो ये क्या जाएगा, y इज इक्वल टू -b/a इंटू x-a। तो b को इधर ले जाऊँ तो y/b इज इक्वल टू -x/a और माइनस माइनस प्लस, ये b को नीचे ले गया ना, +1, तो क्या जाएगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। हाँ पूछो। उसका इंक्लिनेशन अपन तभी डिफाइन करते हैं जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है। कौन, हाँ यहाँ नहीं है, हाँ, यहाँ नहीं करता, तो वो कैसे डिफाइन करते स्लोप तो कुछ भी दे देगा, मान लो लाइन एक्स एक्स ये लाइन है, तो लाइन तो खींच के आगे हो जाए, इसकी इक्वेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यह लाइन यही दे रखी है तो लाइन आगे खींचो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इसकी हैं? तो इक्वेशन। फिर मतलब फिर तब भी अपन तो एक्सटेंड मतलब कर इस केस में इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग अपन ये कर लेंगे, पैरेलल लाइन से खींच के निकाल लेंगे, एक ही बात है वो। अरे एक्स एक्सिस को हम लोग वो बेस मानते हुए करते हैं, मतलब जो मतलब आपको कोई होता है ना कि रेफरेंस पॉइंट, एक्स एक्सिस को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल एक ही बात होगी, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, वैसे भी लाइन की इक्वेशन कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये लाइन सेगमेंट हुआ, लाइन तो ये पूरी होगी ना, लाइन तो, हाँ भाई उसको घर ले जाना, हाँ डिफाइन नहीं लाइन डिफाइन नहीं, मतलब लाइन का मतलब ऐसे को लाइन नहीं, लाइन तो सारी इनफाइनाइट लेंथ की होती है ना, लाइन की इक्वेशन तो सेम रहती, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लाइन सेगमेंट वाला बोल सकते हो उस केस में, लेकिन फिर उस केस में उसकी स्लोप तो पता चल जाएगी उसके पहले लाइन खींच के। लाइन तो आपका एक तरीके से रे को ही मैं बोलता हूँ ना, लाइन इनफाइनाइट लेंथ की साइज में इधर खींच दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसकी इक्वेशन तो फिक्स रहेगी ना। अरे x इजिकल्स टू 2 बनाना है मुझे, x इजिकल्स टू 2 मैंने बोल दिया, ये x इजिकल्स टू 2 होगी, जरूर थोड़ी कि ये ऊपर ऊपर ये भी तो x इजिकल्स टू 2 ही होगी ना, है ना समझ में। चलो ये 5 पॉइंट हो गए, इन 5 पॉइंट पे क्वेश्चंस करते हैं अभी जितना पढ़ा है। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ाई। अरे बेसिक वो क्वेश्चन नहीं होते, वो एग्जांपल्स होते हैं बस, जिससे तुम्हें फॉर्मूला याद कर सको, वो तुम्हें जरूरत नहीं है पढ़ने की। क्वेश्चन लिखो, मुझे उठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, देखते हैं यहीं पे सोल्व होने चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा, 8-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन लिख रहे हो घर वालों, अरे अच्छे बच्चे हैं घर पे। हाँ पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 and whose x intercept is doubled to the y intercept. Find the equation of line passing through point 1,2 and whose x intercept is doubled the y intercept. x intercept डबल है y intercept के, आगे आओ फर्स्ट रो पे। whose x intercept is double the y axis। अरे तेरे को नहीं बोल रहा पुष्टि, तू इतना डर क्यों रही है, किसने मारा बेटा तेरे को, तेरे को नहीं बोला मैंने, उसको बोला पीछे वाले को।
हाँ, एक्स इंटरसेप्ट इज डबल द वाई इंटरसेप्ट। बहुत टाइम ले लिया प्रतीक, प्रतीक, इतना टाइम थोड़ी लगता है इसमें। हाँ बताओ, s प्लस 2y इक्वल्स टू 5, सबका आ गया होगा क्या? घर पे सबका आ गया आंसर? क्या आंसर है लिखो घर वालों, लिखो जल्दी से आंसर लिखो। इतने सारे लिख रहे थे, किसी ने नहीं लिखा। क्या x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 यही है सबका आंसर? देखो 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही है। सबका आ गया? क्या है? 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। भगवान, मेरे को ही करना पड़ेगा। क्या दे रखा है? वो x इंटरसेप्ट इज द डबल्ड द y इंटरसेप्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? a इज डबल द b। तो a इज इक्वल्स टू आपका क्या है? 2b दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं x अपॉन 2a, x अपॉन 2b प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू आपका क्या है? 1। तो एलसीएम ले लूंगा, तो क्या जाएगी आपकी? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2b। ये इक्वेशन, चूंकि दिस पासेस कहां से पास कर रही है आपकी? 1,2, 1,2 से पास कर रही है ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2b। तो 2b, b की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 5/2, और a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? a की वैल्यू कितने जाएगी? 5। सही है ना? हाँ, तो आ गई ना। तो a की वैल्यू क्या जाएगी? 2b की वैल्यू 5, तो ये क्या जाएगी? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। क्या दिक्कत हुई इसमें? यही तो था, जबरदस्ती मेरे से मेहनत करवाई है। मारो उसको पकड़ के, टाइम वेस्ट करता है तुम्हारे बैच का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर लाइंस which are equally inclined with axis, which are equally inclined with axis, which are equally inclined with axis and passes through point -2,5 and passes through point -2,5। बताओ, एक लाइन बनेगी, एक से ज्यादा बनेगी? एक से ज्यादा बनेगी, पर पॉइंट तो एक ही है। एक पॉइंट से तो, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? चलो फिर ठीक है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बन पास हो सकती है, लेकिन आपका हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? +-1। m की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? +-1। तो मैं किस फॉर्म में मान लूं आपका? क्या है? स्लोप फॉर्म में मान लूं। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब +-x +-c। तो ये आपका क्या है? 2, -5 से -2,5 से पास करेगा, तो c की वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है, छोड़ दो घर वालों, कर लोगे ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। पहला आंसर कौन कौन सा है सुमित बताओ? y माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 7, मतलब x माइनस वाई प्लस 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश किया करो। पहला तो ये, और दूसरा x प्लस वाई। ठीक है, यही है आंसर। नैरुति, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ए भगवान, रुको। देखो, कल मैंने बताया था बेटा, उसने क्या बोला था? इक्वली इंक्लाइंड। तो जो लाइंस होती हैं इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस,
उसकी स्लोप मैंने बताई थी, उसके लिए m की वैल्यू क्या बनती है आपकी, +-1 बनती है। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बोल देता हूँ आपका, y इज इक्वल टू mx, मतलब +-x + c। ये होगी तो एक इक्वेशन तो बनेगी y इज इक्वल टू x + c और दूसरी y इज इक्वल टू -x + c। अब इस पॉइंट से पास करवा दो, कौन सा था पॉइंट आपका, क्या है -2,5 से पास करवा दो, सी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। कर लोगी नैरुति? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहला डे है इसलिए पहले इजी इजी क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। हाँ मैं बढ़ाऊंगा ना लेवल धीरे धीरे, एकदम थोड़ी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through point 3,4. Find the equation of straight line. Find the equation of straight line which passes through point 3,4. Find the equation of straight line which passes through point 3,4 and is such that the portion of it between the axis and is such that the portion of it between the axis and is such that the portion of it between the axis is divided by the point in 5/4, is divided by point in 5/4। क्वेश्चन समझ में? अच्छा 5/4 दे रखा है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से होगा, तो ये नहीं दे रखा है ये एक्स एक्सिस से कितना, वाई एक्सिस से कितना, तो मैं बाय डिफॉल्ट किसके लेके चलूंगा, एक्स से 5 और वाई से 4। लेकिन यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि वाई और एक्स से 5 और 4 दे रखा है तो फिर उस केस में उल्टा, लेकिन यदि मेंशन नहीं है मतलब एक्स से 5 और वाई से 4 लेना है। क्वेश्चन समझ में? आपको क्या निकालना है आपका, फाइंड, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 3,4, मतलब 3,4 से क्या कर रही है आपकी, पास कर रही है, एंड द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड बाई ए पॉइंट इन 5/4। पोर्शन मतलब देख, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन आपका है 3,4 से पास हो रही है, ये 3,4 से पास हो रही है, ये जो पॉइंट है आपका P 3,4 से पास हो रही है। अब ये जो पॉइंट आपका क्या है 3,4, ये एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 5/4 में डिवाइड करता है। मतलब ये जो पॉइंट P है ये आपका उसको 5/4 में डिवाइड करता है। हाँ उसी, ये तो पढ़ रहा है, इस लाइन का मतलब तो यही होता है ना। एंड इज सच दैट मतलब वो पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, एंड इज सच दैट। आंसर बताओ। नहीं शायद गड़बड़ है, 16x + 15y = 108 है शायद मेरा। फोर एक्स नहीं, 16 + 5, 4x + 5, फिर मेरा शायद गलत 36 है। अच्छा तो हाँ कॉमन आ रहा है ना उसमें, चलो तो देखो सबसे पहले क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा, ये पॉइंट मैं बोल दूंगा ए, रुक जाओ एक बार देख लेते हैं ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं आपका α, 0 और बी के कोऑर्डिनेट 0, बीटा। तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये 0 0 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको एल बोल देता हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल इज x/α + y/β = 1। ये पहली इक्वेशन, चूंकि दिस पासेस 4,3, तो 4,3 से पास कर रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो 4,3 उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 4,3 है 3,4 है, 3,4, 3,4, तो 3,4 सेटिस्फाई का मतलब 3/α + 4/β = 1। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब मतलब
प्रॉपर तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर वो बाद में आएगा ना वो तो दूसरा तरीका। हाँ, पहले तो प्रॉपर तरीका ही होता है। ठीक है, अब ये जो है ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है आपका, किस रेशो में डिवाइड करता है आपका 5:4 में डिवाइड करता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं आपका क्या है, पी के कोऑर्डिनेट क्या बोल सकता हूं आपका, याद है ना आपका ये पॉइंट, ऐसा मैं बोल देता हूं आपका, ये पॉइंट आपका क्या है ए है, ये बी है और ये आपका क्या है पी है। ये 5:4 में डिवाइड करता है। ए के कोऑर्डिनेट अल्फा, 0 और बी के कोऑर्डिनेट 0, बीटा। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाए आपके 5 × 0 + 4 × अल्फा/5 + 4 और 5 × बीटा +4 × 0/5 + 4। तो ये आ रहा है ना, तो 4 α/9 और ये आपका क्या है 5 β/9। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 3/4। सही है ना, हाँ वही आ रहा है ना, तुम लोगों ने गड़बड़ की होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं आपका 4 α/9 की वैल्यू क्या है आपका 3 एंड 5 β/9 की वैल्यू क्या जाएगी 4। तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 27/4 एंड बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 36/5। अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां पे रख दूंगा मैं, इस इक्वेशन में। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी फिर तो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। तो फिर तो अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली रख दूंगा, तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन x/27 मतलब 4x/27 प्लस 5y/36 = 0। तो क्या जाएगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 108। हाँ इक्वल्स टू 1। हाँ आंसर बताओ क्या होगा। हाँ बच्चे, एक्स इंटरसेप्ट, हाँ तो एक्स इंटरसेप्ट कौन सा, ये रेशियो बताइए, ये और ये इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और बीटा का रेशियो क्यों क्योंकि वो लैंग्वेज में ऐसा नहीं, इज डिवाइड, ये पॉइंट है ना, देखो क्वेश्चन वापस से वापस क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन को 5:4 में डिवाइड करता है। नैरुति इसी क्वेश्चन के लिए बात कर रही हो क्या, अच्छा नहीं लास्ट क्वेश्चन के लिए, ओके ठीक है। किस किस का सही था घर पे तुम लोगों में से, वेरी गुड, 2-3 बच्चों का। घर पे किसी का सही था, नहीं है, चलो लिखो फटाफट से लिखो, एक बार लिखने दो उनको, लिख लिया तो डन लिखो। अरे एक ही बच्ची पढ़ रही है क्या नैरुति, ठीक है वेरी गुड, डन डन डन। अच्छा स्वराज ठीक है, ओके ओके, स्वराज ना बोल रहा है, वेट 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 वेट, लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुझे शॉर्ट मेथड बताना, इस क्वेश्चन का तुम लोग मैं एक्सपेक्ट करूंगा शॉर्ट मेथड बताओ। इफ द मिडल पॉइंट्स, इफ द मिड पॉइंट्स, if the midpoints of side of triangle, if the midpoints of side of triangle are 2,1 -5,7 and -5,5 respectively, then find equation of its sides, then find equation of its sides, then find equation of its side। हाँ बताओ, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर, ये किसी भी ट्राइंगल है उस इक्वेशन निकालनी है बाबू, बाबू इक्वेशन, एरिया नहीं निकालता, एरिया निकालना होता है डायरेक्टली कर देता, इक्वेशन निकालनी है ना मुझे। बोल बोल के स्कीम बता दे सबको तुम्हें। इसने हेरा फेरी नहीं देखी ना, फिर हेरा फेरी देख के आना।
चल एक दिन मेरे साथ आ जाना, मैं तेरे को परमिशन दिलवा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ तेरे को फिर हेरा फेरी। ये साथ में बतानी है एक एक सब। तीनों बताओ 7y + 6x = 9। कैसे किया, दिखा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, सही है। छुपा ले छुपा ले, बाकी लोगों को मत देखने दे। हाँ क्या तुम लोगों ने वही किया, मतलब सबसे पहले वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, पॉइंट को ही y - 1 तो क्या किया, क्या मिड पर। पॉइंट तो साइड में ही है ना। चलो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। क्या मिड पॉइंट थ्योरम याद है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? ए लाइन joining any two मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल, उसकी स्लोप क्या उसके अपोजिट के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? स्लोप सेम होगी, उस पॉइंट से पास होगी, डायरेक्टली इक्वेशन निकल जाएगी। मैं क्यों करूंगा पोलर फाइंड करूंगा, बाकी सारी चीज क्यों करूं? इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिगर बनाओगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। स्लोप मिलेगा, पॉइंट से पास होगी। देखते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, सबसे पहले है ना फिगर पे बनाने की कोशिश करो। फिगर में बनाने का आइडिया मुझे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लकीली एक कोऑर्डिनेट सेम दिख गया, एक कोऑर्डिनेट सेम दिख गया ना, इसलिए मेरे माइंड में ये आया कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है। तो मतलब मैं कोऑर्डिनेट रफली ड्रॉ करूं तो क्या जाएगा, ये जो ट्राइंगल है एक आपका क्या आएगा -5,5 -5,5, एक आपका क्या है -5,7, और तीसरा क्या है आपका 2,1 2,1। तो बहुत नीचे हो जाएगा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, मतलब इधर हो जाएगा। तो ये तो कोई ट्राइंगल है। अब ये आपका क्या है, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो उसकी आपकी इक्वेशन, तो ये तो ट्राइंगल में तो ऐसे तो नहीं निकल पाएगा, फिर तो काम नहीं आएगा, फिर तो वो वही मेरा वाले कंसेप्ट काम आएगा। देखो फिर इस केस में क्या करूंगा, ये ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल बना दिया, तो इस केस में ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका क्या है आपका -5,5 और दूसरा मैंने बोल दिया -5,7 और तीसरा क्या मान लिया आपका 2,1। तो ये ए बी और सी मैंने बोल दिया, तो इसकी इक्वेशन निकालो। तो मेरा वाला कंसेप्ट अब कंपैरेटिवली ज्यादा इजी लगेगा। हाँ देख लेते हैं। अब देखो आपको क्या पता है आपका, चूंकि मिड पॉइंट थ्योरम याद है, मिड पॉइंट थ्योरम से इसको मैं बोल देता हूं आपका डी, हाँ सही बोल रहे हो, ई एफ, एक बार मैं सोल्व कर लेता हूँ डी ई एफ, फिर उसके बताऊंगा आराम से। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम याद है, ए लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल और हाफ, 9th क्लास में नहीं पढ़ी? तो मैं क्या बोल सकता हूं, एम ऑफ ई एफ इज पैरेलल टू एम ऑफ बी सी। अब देखो इसकी स्लोप निकल जाएगी, नॉट डिफाइंड नहीं है तो वर्टिकल टेंजेंट होगी ना, नॉट डिफाइंड मतलब वर्टिकल टेंजेंट, अरे नॉट डिफाइंड मतलब वर्टिकल टेंजेंट। तो आपका क्या उसके फिर इसको एक्स कोऑर्डिनेट के सेटिस्फाई करेगी, मतलब x = 2 डायरेक्टली बोल दूंगा, तो वो तो आगे की चीज होगी ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एम ऑफ बी सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 7 - 5/-5/5, तो मतलब आपका 2/0, मतलब ये क्या होगी आपकी वर्टिकल टेंजेंट। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, मतलब बोल सकता हूँ x = अल्फा होती है वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ बी सी क्या जाएगी, x = 2। ये तो पहली इक्वेशन हो जाएगी, x - 2 = 0। क्यों? हाँ ठीक है, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। सिमिलरली m ऑफ ए बी इज इक्वल टू m ऑफ DE। DE की स्लोप निकल सकता है 7 - 1/-5 - 2,
तो कितना जाएगा ये आपका क्या है 6/7, तो 6/7, तो ये -6/7 ये आ रही है ना, क्या हुआ ऐसा डरा क्यों रहे हो? तो मैं इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पॉइंट से पास करेगी ए बी, अरे ये इसकी 6/7 -6/7 इसके पास करेगी, तो बोल सकता हूँ y -5 इजिकल्स टू -6/7 इंटू एक्स प्लस 5, तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी आपकी 6x + 7y इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका -35 + 30, तो -5 इजिकल्स टू 0। डायरेक्टली आ रही है ना, कितना फास्ट हो रही है, मिड पॉइंट थ्योरम से ही हो रहा है, वरना आपका वर्टिसेस निकालना पड़ता हो तो बहुत लेंदी जाता है कि नहीं जाता। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चंस का। सिमिलरली तीसरी कौन सी बच गई आपकी, एम ऑफ कौन सी रहेगी, ए सी रहेगी ना, ए सी इज इक्वल टू एम ऑफ डी एफ, उसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका 5 - 2 अपॉन -5 - 2 5 - 1 अपॉन, तो ये क्या जाएगी -4/7, तो इक्वेशन ऑफ ए सी की बोल सकता हूँ y -7 इजिकल्स टू -4/7 इंटू एक्स प्लस 5, तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी 4x + 7y -49 और +20, तो -29 इजिकल्स टू 0, ये आ रही है, तीनों सही है। x - 2 इजिकल्स टू 0, 6x + 7y -5 इजिकल्स टू 0 और 4x + 7y -25 इजिकल्स टू 0। किस किस का सही था, एक बच्चे का, घर पे नहीं था, घर पे किसी का सही नहीं था, ठीक है। तुम लोगों ने वही गलती की जो सोच रहे थे कि तुम लोगों ने पॉइंट प्लॉट करके देखे, पॉइंट प्लॉट दिख रहे थे और सेम सेम, लेकिन पॉइंट प्लॉट करने से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। हाँ उससे एक ही इक्वेशन निकली ना, बाकी थोड़ी निकली है। हाँ मतलब वो तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। वेरी गुड स्वराज, बहुत बढ़िया बच्चा है सबस, स्वराज का सही था। और अब दे दो थोड़ा सा टफ सोचने वाले, ठीक है। अब एक आध सोचने वाले क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, लिख लिया हो तो डन बोलो, जल्दी लिख। देखा ठीक है चलो डन। हाँ ध्यान से करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, if two sides of a triangle if two sides of a triangle are if two sides of a triangle are 2x + 3y is equals to 29, 2x + 3y is equals to 29 and x + 2y is equals to 16, if याद रख लीजिए, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ये दे रखी, इफ मिड पॉइंट ऑफ रिमेनिंग साइड इज 5,6, if midpoint of remaining side is 5,6, if midpoint of remaining side is 5,6, then find its equation, then find its equation। काफी अच्छा क्वेश्चन है, करो। करो करो करो। ट्राइंगल है, उसकी ये दोनों साइड्स है, उन दोनों की साइड की इक्वेशन दे रखी है, तीसरी साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, उन दोनों साइड के मिड पॉइंट नहीं दे रखे, मिड पॉइंट दे रखे होते तो फिर तो निकल जाता डायरेक्टली, लेकिन मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, उसने साइड की इक्वेशन दे रखी है। आज के लेक्चर के बाद डे 1 आप ट्राई कर सकते हो, हाँ नहीं डे 1 में भी रुको, डे 1 में भी रहने दो,
अभी डे 1 में कुछ कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उसके पैरामेट्रिक वाले हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे डे 1 में पैरामेट्रिक वाले, जिसमें रोटेशन वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है ना, उसके अलावा बाकी आप ट्राई कर सकते हो डे 1 के। हाँ, लाइन का रोटेशन वगैरह। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे भी दे रखे हैं एक दो क्वेश्चंस। आया आंसर बच्चों? काफी टाइम ले लिया। बहुत टाइम ले लिया, टाइम लग रहा है ना, तो इस समय कुछ अल्टरनेट मेथड सोचना पड़ेगा। हाँ बच्चे, बताओ मेथड बताओ। हाँ नहीं बता, एक्सप्लेन कर दो सब। हाँ फिगर बना दिया, रुक जाओ, ये मैं फिगर बना दिया ट्राइंगल का। ये इक्वेशन मैंने बोल दी, x 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 29, और ये आपके क्या x प्लस 2y इजिकल्स टू 16, और इसका मिड पॉइंट दे रखा है आपका 5,6 ABC। हाँ बताओ। ए निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ ए क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस 2x प्लस 3y माइनस 29 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 3, मतलब एक एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 10,3। ठीक है, उसके बाद बताओ। ठीक है, अरे इतने सारे वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इतने इतने वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करने, इतने सारे वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करने, अपन बहुत कम वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। तो फिर उसके बाद अल्फा और गामा की वैल्यू फाइंड करनी, फिर पॉइंट फाइंड करना। तो पहली चीज तो टाइम भी कितना लग रहा है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिगर बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, 1 मिनट लग गए यहाँ तक, 1 मिनट। फिर उसके बाद इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 4 वेरिएबल मत मानो, कम वेरिएबल में मानने की कोशिश करो, बहुत आसान बन सकता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट मानने की भी जरूरत नहीं होगी, इस पॉइंट को मानने की भी जरूरत नहीं है, बहुत इसके बिना भी मैं मानो। ये मेथड 1 है तुम लोगों का, लेंथी जा रहा है, कम से कम 3 मिनट तो लेगा, 3 से भी ज्यादा मिनट लेगा, लेंथी तो है, लेकिन 1-1.5 मिनट अपन बचा सकते हैं। बता, तो अगर मैं वेरिएबल की टर्म्स में ढूंढ दूं और फिर उनकी इक्वेशन का स्लोप को इसकी इक्वेशन के स्लोप की इक्वल कर दूं, स्लोप से निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी लेंथी जाएगा। मिड पॉइंट के पॉइंट, हाँ वो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट पे ले लूंगे, लेकिन आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ये लेके अल्फा गामा लेके ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसके पैरेलल स्लोप इसके करूंगा, लेकिन ये भी काफी लेंथी जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं मेथड बताता हूँ। इस केस में मैंने क्या सोचा, कम से कम वेरिएबल मानने की कोशिश करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 29 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। लेट्स एज्यूम करो इसके ऊपर कोई लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। लेट्स एज्यूम करो इसके x कोऑर्डिनेट अल्फा मान लिया, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका 29 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ये b कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया बीटा, तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 16 माइनस बीटा अपॉन 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल बचे, 2, जबकि आपके कितने वेरिएबल आ रहे थे 4, तो 2 वेरिएबल आपके कम हो गए। सेकंड चीज, ये पॉइंट फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आ जाएगा, ये पॉइंट फाइंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को तो सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पॉइंट आपका क्या दे रखा है, आपका मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये आपका क्या है 5,6, तो मैं बोल सकता हूँ आपका मिड पॉइंट से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 10, एक इक्वेशन, और दूसरा
29 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3 प्लस 16 माइनस बीटा अपॉन 2 बाई 2 इजिकल्स टू 12 बोल दो डायरेक्टली, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना जाएगा आपका 6, तो कितना जाएगा 29 इंटू 3 कितना 58 माइनस 4 अल्फा प्लस 48 माइनस 3 बीटा इजिकल्स टू 12। तो कितना जाएगा आपका, सबको उधर ले जाऊं, तो 58 प्लस 48 कितना होगा जल्दी से बताओ, 58 प्लस 48 106, और ये कितना होगा आपका माइनस 72 इजिकल्स टू आपका क्या है 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो बोल सकता हूँ 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है जल्दी से बता दो, 30। वेरी गुड, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाए, और अल्फा बीटा की भी नहीं निकालनी, सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकाल लो। क्यों, अल्फा की वैल्यू निकल के पॉइंट निकल जाएगा, बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक निकाल लो, सिर्फ एक पॉइंट से आ जाएगा, क्योंकि एक तो दे रखा है, दूसरा कोई भी पॉइंट आ जाएगा, आ जाएगा। कितनी देर में हो जाएगा, 1.5 मिनट में आराम से हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो चेक करो, ये आपका क्या है, ये बीटा को एलिमिनेट कर देता हूं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इजिकल्स टू 30। तो मैं क्या करूं, माइनस कर दूं, माइनस, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 4, तो मतलब मैं पॉइंट बोल सकता हूँ बी के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे आपके 4 और 29 माइनस 8 21/7 मतलब 7, 21/3 7 ही होगा ना, अरे 29 माइनस 8 21/3 7 हो जाएगा, तो बी के पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका क्या है डी पॉइंट हो जाएगा, तो इसका आपका क्या है 5,6। तो इक्वेशन ऑफ बी सी बोल सकता हूँ y माइनस 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है -1 तो क्या जाएगी आपकी x प्लस वाई, और आपका क्या जाएगा आपका +4 और प्लस इज इक्वल टू 11। यही आंसर है। वेरी गुड सिद्ध, बहुत बढ़िया है, सही आंसर है। क्या आपने ऐसे ही किया था सिद्ध, या फिर प्रॉपर बड़े लेंथी तरीके से, लेंथी तरीके से, ठीक है बताओ। दो तो बता दिए, दो तो बता दिए। पहला मेथड वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर वो पॉइंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेकिन वो लेंथी जाएगा। दूसरा मिड पॉइंट का यूज करके कर सकते हैं, वो भी लेंथी जाएगा। हाँ बताओ उसके अलावा कैसे। साइड AC को मैं एक वेक्टर ले लूं, साइड BC का, साइड AC का एक वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब AC और लेकिन BC का वेक्टर किधर से लोगे, आपको वेक्टर इधर लोगे तो ठीक है, ट्राइंगल में आपका क्या है 0 हो जाएगा। हाँ वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगी। हाँ तो वेक्टर BC मिल जाएगा मुझे। हाँ वेक्टर BC मिल जाएगा, तो वेक्टर BC में क्या होगा सर कि y कैप प्लस j कैप टाइप का है। ठीक है, अब y कैप प्लस j कैप है, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, चेक करके देखें, चेक करके देखें। चलो इसने क्या देखा, वेक्टर में क्या होता है, लेट्स अज्यूम करो इसको हम लोगों ने ए वेक्टर बोल दिया, ये आपका क्या है बी वेक्टर, तो ये उसका रिजल्टेंट आपका क्या है सी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूं, ये टेस्टिंग टेस्टिंग मैं श्योर नहीं हूं इस बारे में, इसलिए मैं चेक कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अब ये रुको, इसको वेक्टर में मानना अपना में बड़ी दिक्कत होगी यार, कैसे मानोगे, इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी, स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन ये नहीं होती, वेक्टर इक्वेशन r माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर प्लस सी। तो ये वेक्टर इक्वेशन में नहीं बन पाएगी, बहुत लेंथी जाएगी, क्योंकि कार्टेशियन को वेक्टर नहीं, फालतू का ये फेल हो गया मेथड, मेथड फेल। वेक्टर की इक्वेशन उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से जाती है ना, वो आपके क्या आर वेक्टर, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर होती है, ये इक्वेशन होती है। ये बी के पैरेलल और ए के आपसे पास होगी, लेकिन उसके लिए मेरे को ए पॉइंट पास करना पड़ेगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन तो पता नहीं आपको, तो फिर फेल हो गए। तो नहीं नहीं ये उतना नहीं है, क्लियर है, निकलो आगे लिखो। मेरे हिसाब से ये ज्यादा ये सेंसिबल था, आई थिंक 1.5 मिनट में आराम से बन सकता था इससे। सेशन तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड होगा ना, लेक्चर तो जाते ही ना अपलोड हो, लेक्चर सही अपलोड हो रहे हैं ना, अभी पॉइंट में अपलोड हो रहे थे ना।
वॉइस होती नहीं है तो फोन करके बोलना पड़ता है, तो आधे घंटे के बाद होती है। तो तुम बाबूलाल सर से लड़ा करो। लड़ते हैं तो फिर बोलते हैं। यार एक्चुअली बाबूलाल सर के पास इतने सारी चीजें होती है ना, तो भूल जाते कई बार। सबका जानते हैं बाबूलाल सर, किसका नाम नहीं जानते। और आज का नहीं, तुम आज से 10 साल पहले के बच्चे पूछोगे ना, उनका भी जानते ही होंगे। काम वही है। लिखो नेक्स्ट। ये आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीजर में पूछा गया था। हाँ, आईआईटी एडवांस में बहुत आसान क्वेश्चन था, लगे स्टूडेंट को बहुत आसान लगा था, लेकिन उन्होंने बहुत हल्के में लेके इसको गलत किया था। तो मैं भी वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों में से कुछ बच्चे वो गलती करें। ठीक है, करो। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है तुम लोगों को, मैंने पहले बता दी कि बहुत इजी है, लेकिन गलती होगी इसमें, वो गलती नहीं करनी। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,4। क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, लेकिन ट्विस्ट है इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,4 एंड फॉर्मिंग ए ट्राइंगल ऑफ एरिया, and forming a triangle of area 16 square unit with forming a triangle of area 16 square unit with coordinate axis 16 square unit with coordinate axis as its sides, as its sides मतलब कितनी लाइन होगी। आई नो इजी है, लेकिन दिखने में इजी है। पूरा आंसर सही लगाओ फिर देखते देखते देखते। वापस से रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,4, 2,4 से पास कर रही है, एंड फॉर्मिंग ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 16 स्क्वायर यूनिट विद कोऑर्डिनेट एक्सेस एज इट्स साइड्स। करना एक बार पूरा प्रॉपर सोल्व कर। यहाँ पे दो जगह पे मिस्टेक होती है, दो जगह। अरे कुछ सोल्व करना है। अच्छा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ की, लिख नहीं पाई? अच्छा, पहली मिस्टेक तो ये होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मोड। तो आधे बच्चे गलती ये करते हैं, मोड ना लेंगे। वो तो मुझे पता है, ज्यादातर अच्छे बच्चे वो सोच पाते हैं, लेकिन एक आगे गलती और होती है, वो कंट्रोल कर लोगे तो सही आ जाएगा आंसर। तो पहली गलती तो ये होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी खोलना होता है आपको मोड से खोलना है, मतलब +-32 करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के केस में, क्योंकि हाफ होता है ना, तो उधर जाएगा तो 16 × 2 और प्लस माइनस करो। दूसरा एरिया में क्वाड्रेंट भी है। तो मैंने बोला ना 4 इक्वेशन। ऐसे का आंसर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, चार हो सकता है आंसर। क्यों? क्योंकि मान लो आप बाई क्वाड्रेटिक बना रहे हो, क्वाड्रेटिक बना रहे हो, और m की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है किसी इक्वेशन के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। आप ये सोच रहे हो कि एक बार पॉजिटिव लूंगा एक बार नेगेटिव लूंगा, तो उससे आपका क्या है, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लो उसका d<0 हो गया, तो m की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, मतलब वो आपका क्या, तो रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी एक इक्वेशन के लिए m की दो सेम वैल्यू, हो तो लाइन एक ही हो जाएगी। लेकिन सर वो एक साथ हाँ, तो कॉमन भी तो हो सकता है ना, तीन भी तो आंसर हो सकता है, दो भी हो तो आंसर हो सकता है, चार भी हो सकता है आंसर। या तो 4 हो गए। चलो देखते हैं। आई लाइक यूर कॉन्फिडेंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर 3 है। वो होता है तो एक्सेप्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस वही है, मतलब इजी क्वेश्चन में कई बार ज्यादा फंस जाते हैं लड़के, बच्चे बच्चे। पता चलेगी पुष्टि मारेगी मेरे को पकड़ के है कि सर आप गर्ल्स को कम समझते हो हैं, बच्चे बोला था।
कि दो सेम वैल्यू आएगी? दो इक्वेशन बनेगी, देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,4, 2,4 से पास कर रही है और एरिया बना रही है 4 स्क्वायर। मेरे कोई एक फिगर बना लो, एक फिगर बना लो। ऐसे केस में इंटरसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से करो, क्योंकि स्लोप फाइंड करना ही मेन एम काम आपका। पॉइंट स्लोप फॉर्म करो, क्योंकि इंटरसेप्ट में थोड़ा सा और लाइक लेंथी बन सकता है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी आपकी, y -4 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन हो जाएगी। ये O है, ये A है, ये B है। तो क्या दे रखा है आपका, एरिया, एरिया फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उससे पहले आपको क्या ए पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा फॉर ए पॉइंट के लिए क्या आएगा आपका, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या जाएगी, -4/m प्लस 2 इज इक्वल्स टू x। यही बनेगा। कुछ गड़बड़ की है, डरा क्यों रहे हो वैसे? हाँ, तो इस केस में x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 2m-4/m। तो a के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे आपके पास, 2m-4/m, 0। ठीक है, हमेशा कोशिश मैंने बोला m के टर्म्स में करने हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखेंगे एक बार, पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं। फिर उस केस में क्या करूं, फॉर पॉइंट बी, पॉइंट बी, उसमें गलती ये कर सकते हो आप कि सिर्फ आपने दोनों को पॉजिटिव में लिया, और भी तो हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सिस में भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अब देखो इस पॉइंट से पास होने लाइन बहुत सारी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है जो 16 एंगल बनाए, और इधर भी इसके साथ भी हो सकती है लाइन, यहाँ पे भी कुछ ऐसी लाइन बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, बहुत सारी लाइंस बन सकती है ना, बन सकती है ना। क्वाड्रेंट के साथ एरिया बनाना है 16, मतलब ये लाइन बन सकती है, कुछ ऐसा बनाए, इधर बन सकती है लाइन, कुछ ऐसा बनाए, इधर लाइन बन सकती है, कई बन सकती है ना लाइन। तो एरिया 16 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 16 का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 2, ये 16 होता है। हाफ इंटू 8 इंटू 4 16 होता है। हाफ इंटू 4 इंटू 8 16 होता है। हाफ इंटू 16 इंटू 2, 2 इंटू 16 32 इंटू 1/2, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं ना। तो ये आपको उस केस में फिर केस वाइज में दिक्कत होगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टैंडर्ड केस माना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। हाँ, तो चारों में जरूरी नहीं कि अपना वो बने ऐसा, तो इसीलिए मैंने बोला है एम के टर्म्स में, और एम की वैल्यू के हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा, एम की वैल्यू से अपना आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए, बी कहाँ पे है आपका, वाई एक्सिस पे। बी के लिए क्या कर दो आपका, एक्स इज इक्वल्स टू 0। बी के लिए क्या कर दो, एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 रख दी, तो बी के लिए क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी, -2m प्लस 4। या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, बी के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे आपके 0, माइनस कॉमन ले लिया और आपका क्या है, इस फॉर्म में बोल देता हूँ 2m-4। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम सेम बन जाए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया 16 स्क्वायर यूनिट, मतलब मोड ऑफ हाफ इंटू बेस, बेस क्या दे रखा है आपका 2m-4/m इंटू हाइट -2m-4 का मोड इज इक्वल टू 16। क्या माइनस को खा जाएगा मोड, माइनस को मोड खा जाएगा, तो इसको बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, मोड ऑफ 2m-4 का होल स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू 32। किसी मोड का होल स्क्वायर है तो मोड का होल स्क्वायर नॉर्मल होता है, तो इसको बोल सकता हूं आपका 2m-4 का होल स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ m इज इक्वल टू 32।
तो इसको बोल सकता हूं आपका ये 2 का स्क्वायर आपका क्या है 4 बाहर ले लूं, इसको 4 बाहर ले लिया तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा ना, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m इज इक्वल टू 32 मोड ऑफ m। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया 8, तो क्या जाएगा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8m। एक बार आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइन लोगे, तो क्या जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 8m। तो उस केस में क्या जाएगा m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या नेगेटिव साइन लूंगा, तो उस केस में m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8m। तो इस केस में m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये आपका क्या m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 2। अब देखो सेम स्लोप की एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन बनेगी यहाँ पे, 1 डिस्टिंक्ट लाइन बनेगी यहाँ पे। समझ में? 4 आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों आपके क्या है, इसका ये हो गया। अब इसका निकालूंगा d, इसका d निकालूंगा तो d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट लाइन आ रही। तो 2 प्लस 1 कितने हो गए आपकी 3 डिस्टिंक्ट लाइंस। हाँ आई नो हो रहा है, लेकिन वहां पे गलती होने का चांस रहता है, इसलिए मैंने बोला हमेशा m की टर्म्स में ऐसे क्वेश्चन किया करो, गलती ना होगी कभी। लेंदी तो है, अब देखो तुम्हारी चॉइस है, -4 -1 चाहिए, -5 चाहिए या +4 चाहिए, हमारी बात है। -5 क्यों, क्योंकि 4 नंबर कटेंगे भी ना, इजी क्वेश्चन थे, मतलब ये एक्चुअली इतना टफ नहीं है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये अपनी गलती से गलत होगा। और तुम्हें से मान लो ये गलती से यदि तुम्हारा गलत हो गया तो बड़ा वो बुरा लगेगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन मैं गलत करके आया एग्जाम में। क्योंकि जब क्वेश्चन को देखते ही सबसे अरे यार कितना आसान सा क्वेश्चन, ये फील आया था ना कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सबसे गलत है, किसी से नहीं बना था आई थिंक। तो हाँ 4 था आंसर, ठीक है लिखो फटाफट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पूछ लेते हैं, घर वालों लिखा कि नहीं लिखा, किसी का सही था क्या, सही था क्या किसी का? फोर लिखा था, कोई बात नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कॉमन मिस्टेक है। कहीं जल्दी जाना है क्या तेरे को? हाँ कैसे पता चला? ठीक है टाइम तो 7-11 हुआ है, ये 7-11 में कुछ वो है क्या खास? तो लिखो क्वेश्चन, लिख लिया सबने? अरे सुमित कितना धीरे लिखने लग गया। हाँ चल दे दिया टाइम, चलो ये लड़का पहले लिखता है इसलिए। उसके मेथड से, अच्छा तो अपने मेथड से एक बार ट्राई कर रहा है, ठीक है वो ट्राई कर लेना बाद में घर पे आराम से, घर पे टाइम रहेगा ना, टाइम कहाँ भाग रहा है। कोशिश ये किया करो कि m की टर्म्स में करो, क्योंकि इससे गलती ना होगी, लेंदी जरूर हो रहा है। आप इंटरसेप्ट में करोगे ना, इंटरसेप्ट से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसमें केसेस देखने पड़ेंगे। अब उसमें ये वाला केस है ना, ये केस हो सकता है आप मिस कर जाओ, क्योंकि दोनों सेम लाइन वाला केस है। हाँ देखो नहीं देखो देखो -2 स्लोप लाइन की स्लोप है, तो -2 स्लोप वाली स्लोप ये भी होगी, इधर भी होगी, तो बहुत सारी हो सकती है ना, तो उससे इसमें गड़बड़ हो सकती है, तुम ऊपर भी सोच सकते हो नीचे भी सोच सकते हो। हाँ मतलब सोल्व करना पड़ेगा वहां पे कंडीशंस का ध्यान रखते हुए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो लास्ट इस टॉपिक का, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू, ये बन जाएगा, तुम जिस हिसाब से बोल रहे थे ना उससे ही बनेगा ये वाला। ए वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2,4, ए वर्टिकल लाइन इज पासेस थ्रू पॉइंट, a vertical line is passes through point 2,4, a vertical line is passes through point 2,4,
A vertical line is passes through point 2, 4. Then find the locus of a point. Then find the locus of a point on the line. Then find the locus of a point on the line. Then find the locus of a point on the line by which the portion between coordinate axes is bisected. Then find the portion. Then find the locus of a point. Then find the locus of a point on the line. On the line by which the portion between coordinate axes is bisected. By which the portion between coordinate axes is bisected. Then find the locus of a point on the line on which the portion between coordinate axes is bisected. मतलब coordinate axis का जो portion है वो bisected होगा उस लाइन के ऊपर उस पॉइंट का. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 2,4 से पास होगी ना वो इक्वेशन. देखो क्या दे रखा है ना, ए वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2,4. वर्टिकल कहाँ बोला मैंने, ए वेरिएबल लाइन बोला है. अरे वर्टिकल कहाँ बोला मैंने, वर्टिकल बोला था. अरे वर्टिकल नहीं बोला था, ए वेरिएबल लाइन बोला था भाई. अरे झूठे बोल रहे हो तुम सारे. ए वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू हाँ बताओ. काफी टाइम ले लिया. देखो मैं फिर क्वेश्चन फिर से डिक्टेट कर देता हूँ इस बार सही. ए वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू 2,4. एक वेरिएबल लाइन है 2,4 से पास कर रही है, मतलब बहुत सारी लाइन हो सकती है. ठीक है. देन फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर उस पॉइंट का लोकस फाइंड करो बाय विच द पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड. हाँ बताओ. नहीं, 1/x + 2/y = 1. पर 8 तो कहीं नहीं आ रहा. मेरे में 4 और 8. 4 से 4 कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो. देखो 1/x + 2/y = 1 आ रहेगा. ठीक है, सही है, बस ये है. हाँ सही है. ठीक है चलो करो. बाइसेक्टेड मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. बाइसेक्टेड का मतलब बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. अरे बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप लगेगी. थोड़ा सा ढंग से करोगे, इसलिए मैंने बोला था लास्ट वाला जो मेथड तुम सोच रहे थे वो इसमें लगाओ. देखो ये एक वेरिएबल लाइन है जो कोई पॉइंट है 2,4 से पास हो रही है. ये लाइन L है. किस पॉइंट का लोकस निकालना है, किस पॉइंट का लोकस निकालना है मैं दे देता हूं, मैं परेशान मत हो. इस पॉइंट का लोकस, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब मैं बोलता हूं लेट पॉइंट इज TH, K. अब ये पॉइंट नहीं सुनना ही नहीं है. ये पॉइंट आपका क्या बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये और ये पोर्शन आपका क्या इक्वल है. अब बताओ ये इसका है तो ये A और B, ये H कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे बता सकते हो Y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0, और यहाँ पे X कोऑर्डिनेट 0, तो ये आपका H है, ये मिड पॉइंट है तो ये क्या जाएगा आपका 2H. और ये जो पॉइंट है 0,
तो ये आपका क्या है, के है, तो ये आपका क्या आएगा 2k लॉजिक से कर सकते हो। तो इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू आपकी क्या है 2h, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2a के। तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन 2h प्लस y अपॉन 2k इज इक्वल्स टू 1। चूंकि दिस पासेस कहां से पास कर रहा है आपका 2,4, तो किसकी जगह रखूंगा x और y की जगह, मतलब इसका मतलब x की जगह रख दिया 2 अपॉन 2h प्लस 4 अपॉन 2k इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल, ये आपका क्या 2, तो क्या आपका 1 अपॉन h प्लस 2 अपॉन k इज इक्वल्स टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर लोकस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ x, ये बन जाएगा आपका y प्लस 2x, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू xy। यही आंसर। क्या टफ था, इजी था, थोड़ा सा बस सोचना था। लिखो झूठे, कितना टफ था ये, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 48 गुड। इसीलिए 9th क्लास का बच्चा है ना, हम 9th क्लास के बच्चों की बातें कब बुरा नहीं मानते। बोल दिया करो तुम भी। नोट हुआ बच्चों, घर वालों नोट हुआ? वेट वेट वेट, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। एक काम करना, होमवर्क कल ही करना, आज मजे मारो घर पे, आज कोई काम मत करो मैथ्स का, कल के बाद असाइनमेंट कर लेना डे 1। और आई थिंक कल पैरामेट्रिक भी हो जाएगा और पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, और ये भी नॉर्मल भी हो जाएगा, आगे भी करवा दूंगा क्योंकि पहला यही होता है। डे 2 भी कल काफी हद तक हो जाएगा। रुक जा ना अभी, रुक जा, आराम से पढ़ेंगे, अभी कौन सा जल्दी है, इनको कौन सा आज आज देना है, 3 साल बाद देना है, हम आराम से पढ़ेंगे। लिखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस y इज इक्वल्स टू mx एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू m, x plus y is equals to m and x axis बनता है कैसे, यार कहाँ पे, मॉड्यूल में है, डायरेक्ट पॉइंट में भी है, ठीक है चलो फिर तो ठीक है। इसी बात में कहा था कि सर स्ट्रेट लाइन में बात करते हैं, नहीं उसके बिना हो गया। हाँ उसके बिना हो जाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में काफी आसान हो, y इज इक्वल्स टू mx, ये x प्लस y इज इक्वल्स टू m, और ये x एक्सिस, मतलब कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया। तो ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट क्या जाएगा m,0, ये पॉइंट निकल जाएगा आपका a पॉइंट निकल जाएगा। अब एक पॉइंट है यहां पे, अब देखो y इज इक्वल्स टू mx है, यदि y इज इक्वल्स टू mx है तो x कोऑर्डिनेट मान लो, यदि x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका m अल्फा होगा कि नहीं होगा। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या आपका क्या है, मैं बोलूं फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a, तो किसका है आपका y इज इक्वल्स टू mx एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू आपका क्या है m। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल देना, y निकल जाएगा, तो y की वैल्यू यहां रख दूं, इन दोनों से रखूंगा तो x प्लस y की जगह रख दिया mx इज इक्वल्स टू m, तो m x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस m, तो क्या जाएगा x की वैल्यू क्या जाएगी m अपॉन 1 प्लस m, मतलब a कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी m अपॉन 1 प्लस m, और दूसरा क्या आपका m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ये b, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए ओ बी, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपका, ये आपका क्या जाएगा ओ बी इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, ओ बी की वैल्यू क्या है आपकी एम, और हाइट क्या होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एम स्क्वायर अपॉन 1 + एम। तो क्या जाएगा आपका m³ अपॉन 2m+1, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये रहा। चलो तुम्हें तो याद भी रहते हैं आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट एंगल कहाँ है बाबू, राइट एंगल कहाँ लिखा मैंने, मैंने राइट एंगल कहाँ लिखा है, मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोला है, ये ट्राइंगल राइट एंगल का बोला है मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोला है, राइट एंगल बोला था क्या मैंने, राइट एंगल नहीं बोला शायद मैंने, सोल्व करते टाइम बोला था क्या, अच्छा गलती से बोला था वो, कोई बात नहीं, वो तो भावना समझते हो तुम मेरी, स्पीकिंग मिस्टेक ये। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक पैटर्न का क्वेश्चन करा दो जिसका फिर एरिया में भी क्यों आता है वो वाला, लिख लिया घर वालों, डन लिखो। नहीं यहाँ पे इतना शांत रहता है, घर पे क्या हो जाता है, घर पे अलग जो जोश आता है, माता आ जाती है तुम्हारे अंदर है, वो फिल्मों में नहीं देखा कि ऐसा माता आ गए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन शाबाश, लिख लिया नोटेड बोल दिया ना बच्चों ने, मैं उनका वेट कर रहा था। द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द सम ऑफ डिस्टेंस of a point from two perpendicular lines on a plane is 1, on a plane is 1, on a plane is 1, then find the locus of point, then find the locus of point। लेवल डे 1 का क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी पैटर्न का है, डे 1 का क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही, उसने क्या दे रखा है dxy इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y दे रखा है ना, मतलब dsy का मतलब क्या है डिस्टेंस, x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब ये है क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज 1, then find the locus of the point, and also if the sum of distance of a point from two perpendicular lines in a plane is 1, then find the locus of the points, and also area of region, and also find area of region, and also find area of region bounded by this locus, bounded by this locus। वो इनक्वालिटी वाले हाँ इनइक्वलिटी वाला बनेगा, लेकिन इनइक्वलिटी नहीं है, इक्वेशन है। इसलिए बाउंडेड हाँ इनइक्वलिटी में भी अलग आ जाएगा, इनइक्वलिटी में भी अलग ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये इक्वेशन में। इनक्वालिटी वाला पॉइंट का क्वेश्चन ही ना वो डिस्टेंस फ्रॉम ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट हो जाएगा तू ही बोलेगा। देखो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट दोज परपेंडिकुलर लाइंस आर, मैं मान लेता हूं आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि एरिया वगैरह तो सेम ही रहेगा ना। एक बात बताओ, एक ये 3 लाइन के बीच का जो रीजन है, एरिया ये है जितना है, किसी भी लोकेशन पे मूव करो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो फिर ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस है, उनके बीच में कोई एक रीजन ये है, तो इनको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल या कहीं भी इधर ले जाऊं, रीजन तो सेम रहेगा। हाँ 0.5 नहीं होगा, √2 स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 आपका √2 हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट दोस परपेंडिकुलर लाइंस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या मान लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने बोल दिया P H K पॉइंट बोल दिया, लेट पॉइंट, तो इसने क्या दे रखा है, इस पॉइंट की 2 परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का जो सम है
तो इसकी P की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सेस क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मोड ऑफ k, एंड P की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस ये क्या आ जाएगी आपकी मोड ऑफ h। तो क्या दे रखा है आपका मोड ऑफ h प्लस मोड ऑफ k इज इक्वल टू 1। तो बोल सकता हूं आपका फोर लॉगस ये क्या जाएगी आपकी मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन है, ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फोर स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन सी होगी आपकी, x प्लस वाई इजिकल्स टू 1, x माइनस वाई इजिकल्स टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 1 और माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 1। अब उसका जो एरिया होगा वो एरिया कैसा बनेगा, रीजन कैसा बनेगा, गुड। ये एक लाइन होगी आपकी x प्लस वाई इजिकल्स टू 1, ये एक दूसरी लाइन होगी, ये आपकी क्या होगी तीसरी लाइन होगी, और ये आपकी चौथी लाइन होगी। तो ये आपकी क्या है x प्लस वाई इजिकल्स टू 1 है, ये क्या बनेगी आपकी माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 1, और ये क्या जाएगी x माइनस वाई इजिकल्स टू 1 और माइनस एक्स माइनस, और ये आपकी x माइनस वाई इजिकल्स टू 1। ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, 0,1, माइनस 1,0 और 0,-1। तो ये एक स्क्वायर बनेगा। तो एरिया ABCD, तो बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ABCD क्या जाएगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट, या फिर 4 ट्राइंगल का बोल सकते हो। ये एरिया A बोल दियो तो ये A और ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 4, तो 2 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं, पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का पढ़ा, बस इतना ही पढ़ते हैं हम। हाँ हाँ, फोन देख लिया मैंने। ठीक है, आज एंजॉय करो, कोई होमवर्क नहीं।